एवरीवन, वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। आज हम जो है वो ह्यूरिस्टिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ह्यूरिस्टिक के टाइप्स जो है वो देखेंगे, जिसमें फॉर्मल ह्यूरिस्टिक, इनफॉर्मल ह्यूरिस्टिक आते हैं। फॉर्मल ह्यूरिस्टिक के अपने अलग टाइप्स होते हैं और इनफॉर्मल ह्यूरिस्टिक के जो है वो अपने अलग टाइप्स होते हैं। इस चैनल पर आपको जो है वो साइकोलॉजी से रिलेटेड सभी जो है वीडियो देखने को मिलेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बैक टू बेसिक को। आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को, जिसमें जो है वो फॉर्मल ह्यूरिस्टिक के बारे में जो है सबसे पहले देखते हैं कि ह्यूरिस्टिक क्या होता है। तो ह्यूरिस्टिक आर द मेंटल शॉर्टकट। ह्यूरिस्टिक जो है वो मेंटल शॉर्टकट्स होते हैं दैट पीपल यूज टू मेक डिसीजन एंड सोल्व प्रॉब्लम्स क्विकली, जिसका जो है वो यूज़ किया जाता है प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्विकली। जो है हम जो है अपनी डेली लाइफ में जो है वो स्टेप बाय स्टेप मेथड, जिसे एल्गोरिथम मेथड भी कहते हैं, हर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो है वो मेथड हम जो है वो यूज़ नहीं कर सकते एवरी टाइम। हमें जो है वो शॉर्टकट चाहिए होते हैं अपनी लाइफ की मैक्सिमम प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। इवन अगर आपको जो है सुबह उठकर कोई ड्रेस भी चूज़ करनी होती है तो आप जो है एक एक ड्रेस को जो है वो ट्राई नहीं करते हैं, जो है स्टेप बाय स्टेप जो है आप ट्राई नहीं करते हैं। आप जो है वो रेंडमली शॉर्टकट मेथड जो है वो यूज़ करते हैं कि और जो है उसके बेसिस पर आप जो है वो डिसीज़न ले लेते हैं। तो उसी डिसीज़न मेकिंग स्किल्स में जो है वो हेल्प करते हैं ह्यूरिस्टिक। इसे जो है वो रूल ऑफ थंब भी कहा जाता है, जो आपकी बहुत ही फास्टली जो है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ फॉर्मल ह्यूरिस्टिक। फॉर्मल ह्यूरिस्टिक क्या होते हैं? फॉर्मल ह्यूरिस्टिक ऐसी ह्यूरिस्टिक होते हैं जो हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। और एक होता है इनफॉर्मल ह्यूरिस्टिक। इनफॉर्मल ह्यूरिस्टिक जो है हमारी प्रॉब्लम सोल्विंग में जो है वो प्रॉब्लम ला देते हैं, उसमें जो है बाधा ला देते हैं, तो उसे जो है वो इनफॉर्मल ह्यूरिस्टिक कहते हैं। फॉर्मल ह्यूरिस्टिक हमारे लिए अच्छे होते हैं। इनफॉर्मल ह्यूरिस्टिक जो है हमारी प्रॉब्लम सोल्विंग को जो है वो डिले कर देते हैं, लेकिन फॉर्मल ह्यूरिस्टिक जो है वो हमारी हेल्प करते हैं। ये हमारे लिए यूज़फुल होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो सबसे पहले फॉर्मल ह्यूरिस्टिक हम देखते हैं लेक्सिकोग्राफिक ह्यूरिस्टिक। ये क्या होता है? डिसीजन आर बेस्ड ऑन द फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच सेटिस्फाई ए प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया। ऐसा ह्यूरिस्टिक जो हम पहली फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को देखकर ही जो कोई भी डिसीजन हम ले लेते हैं, वो क्राइटेरिया को फुलफिल करे जो हमने पहले से डिफाइन कर रखा हो। जैसे इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। आपको जो है कोई भी नया फ़ोन लेना है या कोई कैमरा लेना है, तो आप चाहते हैं, मान लीजिए आपको कोई फ़ोन लेना है, आप चाहते हैं कि आपका फ़ोन ऐसा हो जिसकी जो है वो कैमरे की क्वालिटी अच्छी हो। बस आपने एक इंफॉर्मेशन को, फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को आपने देखा कि उसकी कैमरे की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और आपने डिसीजन ले लिया कि मुझे जो है यही फ़ोन लेना है क्योंकि उसके कैमरे की क्वालिटी अच्छी है। सिर्फ आपने वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के बेस पर ही कोई डिसीजन जो है वो ले लिया। तो ऐसे ह्यूरिस्टिक को जो है वो लेक्सिकोग्राफिक ह्यूरिस्टिक कहते हैं। अब ये हेल्पफुल कैसे होता है? आपने जो है अपना मेन फोकस देखा कि मुझे क्या चाहिए। अगर आप उसके अंदर हर चीज़ पर फोकस करते तो ये आपके लिए जो है वो ज़्यादा टाइम टेकन हो जाता है। तो उस टाइम पर आपको नीड किस चीज़ की है, आपने सिर्फ उस पर फोकस किया और उसके बेस पर जो है वो डिसीजन ले लिया। इसलिए जो है ये फॉर्मल ह्यूरिस्टिक, लेक्सिकोग्राफिक ह्यूरिस्टिक जो है वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाता है फास्टली जो है प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। अब नेक्स्ट है पॉजिटिव ट्रांसफ़र। लर्निंग इन वन सिचुएशन हेल्प विद लर्निंग इन रिलेटेड सिचुएशन। आपने कुछ जो है वो लर्न किया, अब वही लर्निंग जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है किसी और सिचुएशन में। ह्यूरिस्टिक जो है वो सारे एग्जाम्पल से जो है वो ज़्यादा समझ में आते हैं। तो इसमें भी एग्जाम्पल देखिए, आपने जो है वो स्किल सीखी, बाईसाइकिल जो है वो सीखने की, आपने जो है वो साइकिल चलाना सीखा। अब यही स्किल जो है आपकी यूज़ हो रही है बाइक को। जब आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे, जब बाइक सीखेंगे, तो ये जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है लर्निंग।
तो अगर किसी को साइकिल अच्छे से आती है तो आप देखेंगे वो बच्चा जो है वो बहुत जल्दी जो है वो बाइक सीख लेता है, स्कूटी चलाना जो है वो जल्दी सीख लेता है। तो ऐसी ह्यूरिस्टिक को जो है वो पॉजिटिव ट्रांसफर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं एनालॉजी। इसमें देखते हैं, पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ यू पास इन ग्रेजुएशन पेपर थ्रू चीटिंग, यू ऑल्सो अप्लाई सेम चीटिंग मेथड पास इन पोस्ट ग्रेजुएशन एग्ज़ाम। आपका जो है एग्ज़ाम था ग्रेजुएशन का, उस ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम में आप जो है वो चीटिंग करके पास हुए। तो अब जब आप पोस्ट और उसमें जो है वो पास भी हो गए, आपने चीटिंग की और उसमें पास भी हो गए। अब जो है पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम हुआ, आपने जो है वो सेम मेथड जो है वो अप्लाई कर दिया, उसमें भी जो है आपने चीटिंग की और उसमें भी जो है आपने, अब उसमें पास होंगे या फेल होंगे ये अलग बात है, लेकिन जो आपने मेथड पहले यूज़ किया था वही मेथड जो है आपने उस दोबारा जो है वो यूज़ कर लेना, उसे ही जो है वो एनालॉजी कहा जाता है। अब इसके डेफिनेशन देखिए। ए सॉल्यूशन यूज्ड इन प्रीवियस प्रॉब्लम ऑल्सो यूज्ड सेम सॉल्यूशन सॉल्विंग करंट प्रॉब्लम। आपने कोई सॉल्यूशन जो है वो यूज़ किया प्रीवियस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, अब सेम सॉल्यूशन जो है आपने यूज़ कर लिया करंट प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो ऐसे ह्यूरिस्टिक को जो है वो एनालॉजी ह्यूरिस्टिक कहा जाता है। ये भी जो है वो हेल्पफुल ह्यूरिस्टिक है, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम होती है जो आप हमेशा, अब मान लीजिए आपको जो है ड्रेस ही चूज़ करनी है, अब आपने पहले जो है वो ड्रेस चूज़ की थी अपनी सिस्टर से पूछ के या अपनी ब्रदर से पूछ के कि मैं कौन सी ड्रेस जो है वो पहनूं। अब आपने अगले दिन जब आपको ड्रेस चूज़ करनी थी आपने फिर उसी से पूछ लिया। तो इस तरह से जो वो हेल्पफुल हो जाता है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करना, कि आप सेम मेथड जो है यूज़ लगा रहे हैं। इसमें जो है ज़्यादा मेंटल एफर्ट भी जो है आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एनालॉजी भी जो है वो एक अच्छा ह्यूरिस्टिक, फॉर्मल ह्यूरिस्टिक मेथड है जो हेल्पफुल है प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं सिलेक्शन बाय एस्पेक्ट, और इससे नेक्स्ट जो है वो एलिमिनेशन बाय एस्पेक्ट है। ये दोनों को जो है देखते हैं इनमें क्या होता है, सेम से है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू बाय ए ड्रेस, आपको जो है कोई ड्रेस खरीदनी है। आप चाहते हैं आपकी जो है वो ड्रेस वो जो है वो ऑरेंज कलर हो, उसके अंदर ऑरेंज कलर की हो वो, और जो है उसका लो प्राइस में वो लो हो, कॉटन उसका क्लोथ हो। अब आप मार्केट गए, आपने जो है वहाँ पे शॉपकीपर ने आपको ड्रेस दिखाई जो ऑरेंज कलर की थी, प्राइस में भी जो है वो ठीक ठाक थी, कम ही थी, और वो कॉटन में थी। अब आपने पहले से ही क्राइटेरिया डिसाइड कर लिया कि आपने जो है पहले से ही कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड कर ली कि आपके सॉल्यूशन में ये चीज़ें होनी ज़रूरी है, और उसके बेस पर आपने जो है वो डिसीज़न ले लिया। अब जो है इसका एलिमिनेशन बाय एस्पेक्ट जो है वो इससे बिल्कुल अपोजिट है। इसमें क्या किया, आपने जो है वो डिसाइड किया कि मुझे यू वांट टू बाय न्यू हाउस, कि आपको जो है एक नया हाउस चाहिए, एक नया घर चाहिए, और आपको जो है उसके अंदर आपका जो वो घर जो है वो रोड साइड पे नहीं होना चाहिए, मार्केट से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, जो है वो भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए, और वो जो है फैक्ट्री एरिया के पास भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जिन भी आप उस जहाँ पे भी आप घर ले रहे हैं उनमें ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एलिमिनेशन बाय एस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, हम ये चाहते हैं कि मेरे जो है सॉल्यूशन में ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए। अगर मेरा कोई सॉल्यूशन ऐसा है कि उनमें ये सारा जो है वो क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल हो रहे हैं, कि मेरा घर ऐसा है जो रोड साइड के पास भी नहीं है, मार्केट से ज़्यादा दूर भी नहीं है, क्राउडेड एरिया में भी नहीं है, और फैक्ट्री एरिया भी उसके आसपास नहीं लगता, तो आपने जो है वो कैंसिल करते हैं, इसमें एलिमिनेट करते हैं कि आपको क्या नहीं चाहिए। वो जो है वो एलिमिनेशन बाय एस्पेक्ट में आता है, और सिलेक्शन बाय एस्पेक्ट में आता है कि आपको अपने सॉल्यूशन में क्या चाहिए, तो वो जो है वो सिलेक्शन बाय एस्पेक्ट में आता है। इसमें देखिए, इन दिस स्ट्रेटजी इवेलुएटिंग ऑप्शन बेस्ड ऑन ए सेट ऑफ क्राइटेरिया एंड सिलेक्ट ऑप्शन दैट मीट द क्राइटेरिया। आपने क्राइटेरिया डिसाइड किया,
और जो है आपने ऑप्शन डिसाइड किए कि ये ऑप्शन जो है मेरे उस क्राइटेरिया को फुलफिल करे। मेरी ड्रेस, आपने मुझे एक ड्रेस चाहिए जिसमें आपने ऑप्शन चूज़ किए कि उस ड्रेस का जो है कलर ऑरेंज होना चाहिए, कम प्राइस में होनी चाहिए और कॉटन क्लॉथ जो है वो होना चाहिए। आपने ये जो है ऑप्शन डिसाइड कर लिए। अब ये आपने ऐसी कोई ड्रेस देखी जो उस क्राइटेरिया को मीटअप कर रही है, आपने उस ड्रेस को चूज़ कर लिया। तो सिलेक्शन बाय आस्पेक्ट में क्या होता है कि ऐसी चीज़ जो मीटअप करे उस क्राइटेरिया को, तो उसे जो है वो सिलेक्शन बाय आस्पेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट, एलिमिनेशन बाय आस्पेक्ट में क्या होता है? A decision making strategy that involves evaluating option based on a set of criteria and eliminate option that does not meet the criteria। आपने जो है वो ऑप्शन डिसाइड किए और आपने कहा कि मेरा जो है ये चीज़ें तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कि मेरा अगर मैं कोई नया हाउस खरीद रहा हूँ तो वो रोड साइड के पास नहीं होना चाहिए, मार्केट से जो है वो दूर नहीं होना चाहिए, क्राउडेड एरिया में नहीं होना चाहिए, फैक्ट्री एरिया के पास नहीं होना चाहिए। तो एलिमिनेशन बाय आस्पेक्ट में हम डिसाइड करते हैं कि क्या चीज़ हमारे ऑप्शन में नहीं होनी चाहिए, तो उसे जो है वो एलिमिनेशन बाय आस्पेक्ट जो है वो ह्यूरिस्टिक मेथड कहते हैं। अब जो है वो नेक्स्ट देखते हैं, सेटिस्फाइसिंग ह्यूरिस्टिक। ये जो है सबसे आसान है। इसमें क्या होता है, इसे हम डेली बेसिस पर जो है वो यूज़ भी करते हैं। इसमें क्या होता है, सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन टू सॉल्व प्रॉब्लम। एक ऐसा सॉल्यूशन जो सेटिस्फैक्ट्री हो, जो है हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे मान लीजिए आप मार्केट गए और आपने कहा, शॉपकीपर से आपने कहा कि मुझे जो है वो सोप चाहिए जिससे जो है वो बर्तन जो है वो साफ़ हो सके। तो शॉपकीपर ने क्या किया, कोई भी जो है वो आपको जो है वो सोप उठाकर दे दिया, साबुन जो है वो उठाकर दे दिया और आप लेके उसे जो है घर आ गए और आपने उसका यूज़ कर लिया। अब आपको मैटर नहीं करता कि वो किस ब्रांड का है, किस चीज़ का है, बस आप ऐसा सॉल्यूशन जो सेटिस्फाई कर दे आपको उस प्रॉब्लम को, आपको जो है ज़्यादा मुश्किल नहीं चाहिए, बस काम चल जाए, ऐसे सॉल्यूशन को जो है वो सेटिस्फाइसिंग ह्यूरिस्टिक कहते हैं, जिसमें सिर्फ हमारा काम चल जाए। तो ऐसे वर्डिंग जो है इसमें यूज़ की जाती है, सेटिस्फाइसिंग ह्यूरिस्टिक जो है इसे कहते हैं। तो ये थे हमारे फॉर्मल ह्यूरिस्टिक, जिसके अंदर हमने सेटिस्फाइसिंग ह्यूरिस्टिक देखा, एलिमिनेशन बाय आस्पेक्ट देखा, सिलेक्शन बाय आस्पेक्ट देखा, एनालॉजी, पॉजिटिव ट्रांसफ़र और लेक्सिकोग्राफिक ह्यूरिस्टिक जो है ये देखे। ये सारे मेथड जो है वो फॉर्मल ह्यूरिस्टिक के थे, जो हेल्प करते हैं हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग में। इस वीडियो में बस इतना ही। इससे नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इनफॉर्मल ह्यूरिस्टिक के बारे में देखेंगे और टाइप्स देखेंगे, इनफॉर्मल ह्यूरिस्टिक के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। जुड़े रहे हमारे चैनल बैक टू बेसिक्स से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।